रामपुर गांव के लोग रात होते ही दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते थे। वजह, गांव के आखिरी छोर पर खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे कोई जिंदा चीज खून चूस रही हो। बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ नहीं, चलावे का घर है। चलावा वो आत्मा जो ना मर्द है, ना औरत, ना बच्चा, ना बूढ़ा, वो बस भूखा है, इंसानों की भूख। शहर से लौटा विजय इन सब पर हंसता था। साइंस की दुनिया में भूत प्रेत तो कहां, वो कहता। लेकिन उसकी माँ रात को हनुमान चालीसा पढ़ती रहती। 20 साल पहले चलावे ने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की राधा को ले गया था। राधा विजय की चचेरी बहन थी। उसकी आखिरी चीख आज भी कुछ लोगों के कानों में गूंजती थी। एक रात विजय खेत से देर से लौट रहा था। हवा में अजीब सी महक थी, चमेली की, बिल्कुल राधा की फेवरेट खुशबू। अचानक उसे राधा की आवाज सुनाई दी, विजय भाई, मुझे बचा लो, मैं यहीं हूं। आवाज बरगद के पेड़ से आ रही थी। विजय के कदम खुद ब खुद रुक गए। राधा तो मर चुकी थी ना। फिर भी दिल में कुछ टूट गया। वो पेड़ की तरफ बढ़ा। चांदनी में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल राधा जैसी। वही लंबे बाल, वही लाल दुपट्टा, वही मुस्कान। लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि उनमें सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। राधा, विजय की आवाज कांप गई। लड़की मुस्कुराई। दांतों के बीच काला कीचड़ जैसा कुछ बह रहा था। हाँ भाई, आओ ना, मुझे अकेलापन सता रहा है। उसने हाथ बढ़ाया। हथेली पर कोई लकी रिंग नहीं थी, जैसे कभी हथेलियां इस्तेमाल ही न की हों। विजय पीछे हटा। तू राधा नहीं है, वो चीखा और भागा। पीछे से हंसी की आवाज उठी। पहले राधा की कोमल हंसी, फिर माँ की, फिर पापा की, फिर एक औरत की जो रोते रोते हंस रही थी। हवा में चमेली की महक अब सड़ांध बन गई थी। घर पहुंचकर विजय ने दरवाजा बंद किया तो देखा उसके हाथ पर एक निशान था, 5 उंगलियों का, लेकिन उंगलियां उल्टी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ा हो। अगली रात उसका दोस्त राजू लापता हो गया। सुबह बरगद के नीचे राजू का मोबाइल मिला। उसकी आखिरी कॉल विजय को थी, लेकिन विजय तो पूरी रात घर पर था। कॉल रिकॉर्डिंग में राजू चीख रहा था, विजय, ये तेरी आवाज में बोल रहा है, भाग। अब विजय को यकीन हो गया, चलावा अब उसे चाहता था, क्योंकि वो राधा का सबसे करीबी था। तीसरी रात विजय ने फैसला किया कि वो मुकाबला करेगा। उसने माँ से हनुमान चालीसा की किताब ली, जेब में नमक भरा और बरगद की तरफ चला। रास्ते में उसे अपनी ही आवाज सुनाई थी, बिल्कुल अपनी आवाज में। कोई कह रहा था, विजय, घर वापस चला जा, ये पागलपन है। विजय रुक गया। ये उसका ज़मीर था या चलावा? वो आगे बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में फुसफुसाहट। अचानक जमीन हिलने लगी। बरगद की जड़ें बाहर निकलने लगी, लंबी, काली, रेंगती हुई। उनमें से एक जड़ ने विजय का पैर पकड़ लिया। विजय ने चीख कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जड़ पीछे हट गई, लेकिन अब पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरा, राधा का चेहरा, लेकिन विकृत, आंखें कीड़ों से भरी, मुंह खुला, दांत नुकीले। तूने मुझे छोड़ दिया था विजय, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विजय भागा, लेकिन जड़ें उसके पीछे थी। घर के अंदर तक घुस आई, दरवाजा बंद करने पर भी। सुबह गांव वालों ने घर के बाहर विजय के जूते पाए, दोनों उल्टे। अंदर सिर्फ नमक बिखरा था और दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी है। अब रातों को बरगद से नई आवाजें आती हैं, कभी राधा की, कभी राजू की, कभी विजय की। और सबसे डरावनी बात, अब चलावा अकेला नहीं, वो अब 3 है। गांव वाले कहते हैं कि चलावा कभी नहीं मरता, वो बस बढ़ता जाता है। जो उसके सामने आता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। अगर कभी रामपुर के पास से गुजरो और रात को चमेली की महक महसूस हो तो भाग जाना, क्योंकि शायद वो तुम्हारी ही आवाज में पुकार रहा हो।